ऐसा लग रहा था मैं प्रियंका और दीपिका को डांस करते हुए देख रही हूँ। इतना अच्छा कर रहे थे और दोनों की एकदम तालमेल बहुत स्ट्रॉन्ग थी और दोनों एक दूसरे को स्माइल देते देते जब एक्सचेंज कर रही है अपनी जगह है, वो भी बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे कंफ्यूजन में थी कि मैं किसे देखूं और किसे ना देखूं, कहीं कुछ छूट ना जाए। रउआ सबके विनय आनंद के नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत बा आप सभी लोग के राउर सबसे पसंदीदा कार्यक्रम में जेकर नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर्ड एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। आज एक बार फिर से ये मंच पर मेम साहब दिखाई हन आपन हुनर के अनोखा अंदाज। लेकिन सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करी दोनों जजेस लोग के, मलिकाए हुस्न रश्मि देसाई जी के और शबे बहार मधु जी के। और अब स्वागत कर लेवल जाओ वाराणसी के अपन चारों मेम साहब के, जे सीजन 7 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनावे खातिर पिछले 2 दिन से एक दूसरा के टक्कर दे रहल बाड़ी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करी पूजा सेठ जी के, सपना जसवाल जी का, पूजा वर्मा जी का, प्रियंका जी का। चलिए अब शुरू कर लेवल जाओ अपन आज के पहला राउंड, जेकर नाम है फैमिली फंडा। ई बजर राउंड है। हम पूछब रउआ लोग से 5 सवाल। सवाल सुनला के बाद जवन मेम साहब सबसे पहले बजर बजैहन उनका जवाब देवे के मौका मिले। सही जवाब पर मिली 2 अंक और गलत जवाब पर मिली -1। तो आप लोग तैयार हैं? मेरा पहला सवाल है, आपके मामा की लड़की के बेटे का भाई आपका क्या लगेगा? जी सपना जी। समय समाप्त। बजर दबाने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। सही आंसर है भांजा। आपके दूसरा सवाल है, आपकी चचेरी बहन के ससुर के बड़े भाई का बेटा आपका क्या लगेगा? जी पूजा जी। जेठ। गलत जवाब। सही जवाब है जीजा। आपके भाई के साले की बेटी का पति आपका क्या लगा? जी सपना जी। दामाद। सही जवाब। चौथा सवाल है, आपके पति के साले की लड़की की मां की सास की बहन आपकी क्या लगेगी? जी पूजा जी। सास। गलत जवाब। 5वां सवाल है, आपके देवर की घर वाली की जेठ की बेटी के चाचा की बीबी की सास रिश्ते में आपकी क्या लगेगी? जी पूजा जी। सास। सही जवाब। क्या बात है। मधु जी, आप क्या कहना चाहेंगी हमारी चारों मेम साहब के परफॉर्मेंस को देख के? आप चारों को शुरू से कहा गया था सुनिए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए। घाई घाई में उन्होंने अपने मार्क्स गवाए, आपने गवाए, बाद में कमा भी लिए, वो बात अलग है। बट अभी नेक्स्ट टाइम से प्लीज ध्यान रखिए कि सवाल को सुनना है, समझना है, फिर ही बजर दबाना है। उसके पहले घाई घाई में कुछ नहीं करना है। आप चारों अच्छी थी। थैंक यू मैम। मैं समझ सकती हूँ कि वहाँ पर खड़े रह के आपको क्या फील हो रहा होगा, क्या महसूस हो रहा होगा, लेकिन इट वाज वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये गेम। जोरदार तालियां चारों मेम साहब के लिए। वक्त बा एगो ब्रेक के। ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के सुपरस्टार वाला अंदाज। देखत रही
एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्वाम गूगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्वाम गूगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। पति से अपन कवनो बात मनावे के होके या कवनो फरमाइश पूरा करावे के होके तो मेम साहब खूब एक्टिंग दिखावेली, कभी अपन प्यार तो कभी नाराजगी से पति के रिझावेली। तो चली देखल जाए अपन कलाकार मेम साहब के कलाकारी के सुपर हिट अंदाज, काहे कि इस सेगमेंट के नाम है एक्सपर्ट सुपरस्टार। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। ई राउंड में हम मेम साहब के एगो सिचुएशन देब जेकरा पर उनका एक्टिंग करके दिखावे के पड़ी। एकरा खातिर आप सभी लोग के मिली 10-10 अंक, जॉन इनकर परफॉर्मेंस के आधार पर हमनी के जज लोग दी है। तो अपन एक्सपर्ट सुपरस्टार अंदाज दिखावे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी पूजा सेठ जी के। आई सिचुएशन ये है, बाई छुट्टी मांग रही है, आपके घर मेहमान आने वाले हैं और आप परेशान हैं। एक्टिंग करके दिखाइए। क्या तुम्हें फिर से छुट्टी चाहिए? महीने में 20 दिन तो तुम छुट्टी पे ही रहती हो। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारी सैलरी तुम्हारे घर पे ही पहुँचा देती हूँ, इससे तुमको भी आराम हो जाएगा। 10 दिन जो तुम आती हो ना, वो भी तुम्हें नहीं आना पड़ेगा। मैंने तुम्हें परसों बताया था ना कि मेरे मम्मी और मेरी बहन आने वाले हैं। तुमको समझ में नहीं आता, घर के सारे काम कौन करेगा? बर्तन झाड़ू पोछा क्या मैं करूंगी? और जो तुमने अपने ये साहब का दिमाग खराब किया है ना, बेड पे ही जो उन्हें चाय और डिनर देती हो और लंच देती हो ना, इसकी वजह से मेरा और भी दिमाग खराब होता है। ये सब क्या मैं करूंगी? अच्छा ये बताओ, तुम्हें काम क्या है? अभी तो तुम छुट्टी पे गई थी। क्या तुम्हारी बेटी को बेटी हुई है? ये बात मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं फालतू में इतना बोल गई। तुम तो जानती हो ना मैं कितना कम बोलती हूँ। यही चीज तुम मुझे पहले बताई होती ना, तो मैं तुम्हें 10 क्या, मैं तुम्हें 15 दिन का छुट्टी दे देती। और 1 मिनट तुम रुको, ये लो रखो 500 रुपए, और ले जाके एक कपड़ा अपनी बेटी की बेटी को देना और मेरी तरफ से उसे आशीर्वाद और प्यार देना। तुम जानती हो ना कि मुझे लड़कियां कितनी पसंद है। यही चीज तुम मुझे पहले बोलती तो मैं इतना नहीं बोलती। वाह, जोरदार तालियां। मधु जी, आपको पूजा जी का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? ये एक्ट बहुत अच्छा था। थोड़ा सा इसको और स्लो करती तो और अच्छे से होता। और ये कौन सी बाई है जो 20 दिन तक छुट्टी लेती है फिर भी आप उसको पेमेंट देते हो? 20 दिन छुट्टी पे होती है, 10 दिन आती है, उसमें आपके पति को भी बिगाड़ देती है। वो ऐसा करती है, इसीलिए तो मेरे हस्बैंड उसको पगार देते हैं ना। पूजा जी के लिए तालियां। लेकिन पूजा जी, ऐसी बाई को हमेशा बाय बाय नहीं बाय बाय कर देना चाहिए। तो तालियां इनके लिए। आप लौटिए। और अब बारी है सपना जसवाल जी की। आपको एक टिपिकल सास की भूमिका निभानी है जी। बहू, ओ बहू, बहू जरा खाना लाना। तो ये खाना है? तुम्हारे घर वाले तुमको खाना बनाना नहीं सिखाए क्या? अरे करम जली, कुछ तो सीख। जा जल्दी किचन का काम कर, ठीक है? जा जल्दी। उफ, ये भी ना इसी भी काम नहीं कर रहा है। अरे महारानी, इतना धीरे धीरे काम करोगी तो घर का सारा काम तुम्हारा बाप करेगा। जबान लड़ाती है मुझसे, कमीनी। थोड़ा अपनी बेटी से बात कर लूं। हेलो बिटिया। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। कहाँ हो? काम कर रही हो?
क्या खाना भी बना रही हो? इसी दिन के लिए तुम्हारी शादी किए थे। एक काम करो, तुम ना दामाद जी को सिखाओ और काबू में लो, ठीक है? और ना माने ना तुम चुपचाप घर पर आ जाओ, ठीक है? क्या? उफ, वो ये बुढ़िया कब मरेगी? तुम आ जाओगे ना तो दामाद जी ऑलरेडी तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, कल आओ। ओके। ये क्या खड़ी हो? किसी का बात सुना तुमको अच्छा लगता है क्या? बिटिया मेरी आ रही है, उसका रूम साफ करो और अच्छा अच्छा बनाने की कोशिश करो कि वो आए तो ढंग से खा पाए। ऐसे भी तुम्हें कुछ नहीं आता, गवार कहीं की। सर पर चढ़ा कर रखा है, आएगा बेटा ना तब तुम्हें बताऊंगी। क्या बात है, क्या बात है सपना जी। देखते हैं कि जजेस को आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा। रश्मि जी। एकदम टिपिकल फिल्मी सांस थी आप। सारी चीज़ें बहुत अच्छी। चेंज ऑफ एक्सप्रेशन वाज आल्सो गुड। जब आप बहू से बात करती है और बेटी से बात करती है, वो डिफरेंस पता चलता था। जो अपने पंचेस डाले थे उसमें, ये बुढ़िया कब मरेगी, मुझे वो अच्छा लगा। तो इट वाज नाइस एक्ट। और अब बारी है पूजा वर्मा जी की। आई पूजा जी, आपको एक बाल विवाह रोकना है जी। आ गई ताई, आप कितना देर लगाती हैं? आपको सुबह 8 बजे बुलाया गया था और आप अभी आ रही हैं। क्या टाइम हो रहा है देखा? अब आते पोछा लगा रहे, पहले मैंने पूछा कुछ बताओगी? ऐसा क्या था कि आज भी तुमने लेट कर दिया? बेटे को देखने आने वाले हैं लोग। अरे कैसी बात करो, तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी है अभी? इधर देख के बात करो, पोछे में मत बिजी रहो। अभी तो उसने 8वीं पास की थी ना। कौन सा इतना बढ़िया लड़का तुम्हें मिल गया है? कितनी छोटी मासूम सी बेटी अभी तुम उस दिन लेके आई थी, कितनी प्यारी लग रही थी। अरे कम से कम अपने बारे में सोचो। तुम तो ये बोलती हो ना कि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छा लिखाना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं हर घर घर जा करके काम कर रही हूँ। मतलब तुम भेदभाव करती हो। इतनी छोटी सी लड़की की उम्र में शादी कर रही हो और बेटे को कह रही हो पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। इधर देखो, बिजी मत रहो। हाँ, तुम्हारे मेरे यहाँ काम क्यों कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। तुम्हारी भी शादी तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में कर दी थी। आंखें खोलो, कुछ समझो। बेटी जिंदगी बना देती है अगर उसे अच्छी तरीके से पढ़ाओ लिखाओ बढ़ाओ तो। अच्छे लड़के मिल गए इसलिए कर दो। ऐसे क्या है भाई? अच्छा उम्र क्या होगी लड़के की, जरा सा मुझे बताना तो। क्या 13 साल का? हे भगवान, क्या जिंदगी होगी दोनों की। मैं बस इतना बता दे रही हूँ, अगर तुमने शादी की तो मैं सीधे पुलिस में जाऊंगी, तुम्हें भी जेल भिजवाऊंगी, तुम्हारे घर वालों को भी जेल भिजवाऊंगी, और जो तुम्हारे लड़के वाले बहुत अच्छे हैं ना, उन्हें भी जेल भिजवाऊंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें? मधु जी, आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? आपने एक ही टोन पकड़ी और शुरू से लेके एंड तक उसी टोन में पूरा एक्ट कंप्लीट कर लिया। अगर आप थोड़ा वेरिएशन देती ना और थोड़ा छोटा कर देती उसको तो और अच्छा होता, बिकॉज कम शब्दों में आप हमारे तक ये बात आराम से पहुंचा सकती थी। तो मुझे सिर्फ वो खटका के बहुत लेंदी था और एक ही टोन में था। किसी की लाइफ में इंटरफियर करके उसे धमका के मैसेज देना, मुझे ये गलत लगा। एक शिक्षिका बनती, एक डॉक्टर बनती, या कोई ऐसी बड़ी व्यक्ति बनती और उन चीज़ों को आगे और बढ़ावा देती कि अब हमें इन चीज़ों को रोकना चाहिए। आपका विषय बहुत अच्छा था, बाल विवाह, जो आज भी होता है और कल्चर है और लोग फॉलो करते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। और अब बारी है प्रियंका जी की। तो प्रियंका जी प्लीज कम। सास आप पर किसी बात पर नाराज हैं, आप कैसे रिएक्ट करेंगी जी? हाँ माँ जी। आई माँ जी। बोलिए माँ जी, आपने मुझे बुलाया? आप ही लाती हूँ माँ जी। माँ जी आपकी चाय। नहीं माँ जी, चीनी ज़्यादा नहीं डाली थी। आप बोलिए तो फिर से बना दूँ। नहीं जी माँ जी, सारे काम कर दूँगी। क्या हुआ माँ जी? माँ जी आपको क्या हो गया? आपको सीढ़ियों पे जाने को मना किया गया था माँ जी। माँ जी आप मुझे बताती, मैं जाती ऊपर। आपको देखिए कितनी चोट आई है माँ जी। माँ जी मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। आप बताइए माँ जी, कहाँ पे आपको चोट आई? वाह, अगर ऐसी बहू हर सांस को मिल जाए तो क्या बात है। अब हम जानते हैं
कि रश्मि जी को इनका एक्ट कैसा लगा। आप एक फूल के जैसे हो। आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बात करने का तरीका बहुत कोमल है। आप ये बहुत ध्यान रखते हो कि किसी को तकलीफ ना हो। और बाकी जो 3 खड़ी है ना, वैसी नहीं है। इनके साथ मैच करने के लिए आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा। कंपटीशन में जब अगर आप हो तो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना चाहिए कि वो कैसे हैं, उसके हिसाब से उनके लेवल तक पहुंच के परफॉर्मेंस देना चाहिए। आपका बहुत क्यूट था, इंडिविजुअली आप बहुत प्यारी हैं, जैसा आपकी पर्सनालिटी वैसा परफॉर्मेंस आपने किया, पर थोड़ा अपना आजू बाजू के लोगों को देख लीजिए और उसके हिसाब से थोड़ा चुस्त बनिए। इनके लिए जोरदार तालियां। आइए, आप लोगों ने हमारे चारों मेम साहब के परफॉर्मेंस देखे और जजेस ने इसे पसंद भी किया, लेकिन जजेस ने जो मार्क्स दिए हैं वो हम आखिरी में बताएंगे। यही के साथ वक्त बाएगा छोटा ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के सबसे दमदार अंदाज। देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड्स ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। एक और एक मिल जाला तब बन जाला 11 और हर चुनौती के बजा देवेला 12। कुछ ऐसे ने नजारा अब देखे के मिली हमनी के अगला राउंड में, जेकर नाम है हम में है दम। ई राउंड में 2 मेम साहब एक गाना पर एक साथ अपन डांस करेली, जेकरा खातिर उनका मिल सकेला 10 अंक। लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर केकरा कितना मार्क्स मिली एकरा फैसला करियन हमनी के जज। त ई राउंड के शुरुआत करे खातिर मंच पर सबसे पहले बुला रहल बानी पूजा सेठ जी को और सपना जसवाल जी को। वाह,
धमाकेदार परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। रश्मि जी, कैसा लगा आपको? ऐसा लग रहा था मैं प्रियंका और दीपिका को डांस करते हुए देख रही हूँ। इतना अच्छा कर रहे थे और दोनों की एकदम तालमेल बहुत स्ट्रॉन्ग थी और दोनों एक दूसरे को स्माइल देते देते जब एक्सचेंज कर रही है अपनी जगह है, वो भी बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे कंफ्यूजन में थी कि मैं किसे देखूं और किसे ना देखूं, कहीं कुछ छूट ना जाए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया। पूजा जी, आपके एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे हैं, आपके पैर में लगी हुई है, उसके बावजूद आपने फेस पे नहीं आने दिया उस चीज़ को, और इतनी प्यारी लग रही थी आप, मतलब मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। पर साथ में वो भी हैं, वो भी कमाल है, वो भी कम नहीं है, उनका भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कि मैं, जैसे रश्मि जी कह रही थी कि हम लोग कंफ्यूज हो गए देखें किसको। दोनों बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं दोनों जजेस से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ एक बार हम लोग के साथ एक प्ले कर लीजिए। जोरदार तालियां जजेस के लिए। और अब बारी है हमारी अगली दोनों मेम साहबों की, प्रियंका जी और पूजा वर्मा जी के। ये दोनों मेम साहब खातिर जोरदार तालियां। क्या बात है, आजकल के जमाने में तो भाई दहेज देना ही नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारी दोनों जजेस को आप दोनों का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। रश्मि जी, क्या बोलूं, वो एकदम सी नाजुक सी डांस कर रही थी और आपने तो पूरा स्टेज एकदम हिला के रख दिया था। एकदम हॉट हॉट से मूव, एक्सप्रेशन से तो कातलाना,
और क्या गजब की खूबसूरत लगती है आपकी स्माइल जब आप हंसती हो तब। और आप इतना अच्छा कर रही थी कि मेरी नज़र वहाँ जा नहीं रही थी। अरे मैम ऐसा मत बोलिए, नर्वस हो जाएंगे यार। अब तो बताका थी, वो अपने हिसाब से नाजुक तरीके से बहुत अच्छा कर रही थी। मुझे दोनों बहुत अच्छी लगी। वो बहुत क्यूट प्यारे प्यारे से एक्सप्रेशन दे रही थी और आप तो एकदम चटक बटक दे रही थी। तो मुझे दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। जी, हमारी दोनों मेम साहब के परफॉर्मेंसेज आप लोग देख चुके हैं, लेकिन हमारी बाकी के दोनों मेम साहब के परफॉर्मेंसेज आपको देखने मिलेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों से इजाजत लूं, मैं आज के मार्क्स आप लोगों को बता देना चाहता हूं। पूजा सेठ जी को मिले हैं 11 मार्क्स, सपना जी को मिले हैं 16 मार्क्स, पूजा वर्मा जी को मिले हैं 13 मार्क्स और प्रियंका जी को मिले हैं 10 मार्क्स। पिछले 2 एपिसोड के मार्क्स बताऊं तो सपना जी 52.5 मार्क्स के साथ तीसरे नंबर पे बनी थी। प्रियंका जी 53.5 मार्क्स के साथ दूसरे नंबर पे बनी हुई थी, जबकि 69 मार्क्स के साथ पूजा सेठ जी और पूजा वर्मा जी के बीच में हो गया था टाई। और अगर आज के मैं मार्क्स जोड़ दूं तो 82 मार्क्स के साथ पूजा वर्मा जी है नंबर 1 पर। कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, तो हमारी बाकी के जो 3 मेम साहब है, आपको और कमर कसने की जरूरत है। कल के एपिसोड में चारों मेम साहब के अपना आप के साबित करे के आखिरी मौका बा, काहे कि कल 4 मेम साहब में से कोई एक क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाये और 3 मेम साहब के सफर रुक जाए। त ही जाने खातिर करी कल तक के इंतजार, रखी अपन ख्याल और देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, प्रेजेंटेड बाय बिस्पाम गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉस, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। तब तक के लिए विनय आनंद को दीजिए इजाजत। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।